आप बहुत से फुल फॉर्म को पढ़ते होंगे या जानने को इच्छुक रहते होंगे। आज आपको बिजनेस से रिलेटेड एक फुल फॉर्म के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसका नाम है टीना। हाँ, टीना फैक्टर। टीना फैक्टर का मतलब होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी भारत से अच्छा विकल्प कहीं नहीं है। ये बातें भारतीय स्टेट बैंक का रिसर्च विंग ने 30 अगस्त को एक नोट में कहा था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस टॉपिक को हम आपके सामने क्यों लेकर आए हैं। असल में भारत को लेकर तमाम विदेशी एनालिस्ट, मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट और ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज पॉजिटिव हैं, यानी उनको लगता है कि भारत से अच्छा निवेश करने का विकल्प कहीं और नहीं है। तमाम कंजप्शन से रिलेटेड शेयर्स में कमाई के भरपूर मौके मिलेंगे। बाजार में ऐसे सेक्टर्स भी मौजूद हैं जिनमें पैसा बनाने का मौका मिलने वाला है। अब वो कौन सी रिपोर्ट है जिसको लेकर इतना हो हल्ला हुआ है, ये भी जान लीजिए। जेफरीज का नाम तो आपने सुना होगा। जेफरीज अमेरिका की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली बैंक है। इसने भारत को लेकर एक रोचक बात कही है। रोचक इसलिए क्योंकि कुछ बातें आपको मीठी लगेंगी और कुछ कड़वी। पहले मीठे से शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में भारत से बेहतर निवेश का विकल्प ना होने के कारण विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII भारत में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। जून 2022 के बाद से उनका निवेश करने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। FII की लगातार इनफ्लो से मार्केट का मोमेंटम और सेंटीमेंट में सुधार देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर आप निफ्टी पर भी देख सकते हैं। निफ्टी ने बीते 6 महीने में 11% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जेफरीज ने भारतीय बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट भी दी है। जेफरीज का मानना है कि कंजप्शन से रिलेटेड शेयर में खपत बढ़ी है, जिसके कारण कंजप्शन स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। वहीं होटल और ऑटो सेक्टर के शेयर्स में शहरी कंजप्शन के बढ़ने के कारण शेयर अच्छी स्थिति में है। स्टेपल से जुड़े हुए कंजप्शन वाले शेयरों में ग्रामीण डिमांड बढ़ी है। लोग गांव और शहरों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में डिमांड और सप्लाई का बैलेंस भी बना हुआ है, जो कि इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। जेफरीज अगले 6 से 12 महीने में महंगाई की चिंता को भी भली भांति समझ रहा है। महंगाई के बावजूद नॉमिनल GDP ग्रोथ अपर लेवल पर बनी रहेगी। इससे FMCG शेयरों की कंपनियों के मुनाफे और रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। डिफेंस इंडस्ट्री, ऑटोमेशन, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के शेयरों पर भी जेफरीज बुलिश नजर आ रहा है। तो आप भी इन कंपनियों के शेयरों पर नजर अपनी बनाए रखिए। न जाने कब मौका हाथ लगे और आप भी मौके पर चौका लगा सकें। अब आइए थोड़ी कड़वी बात भी जान लीजिए। जेफरीज भले ही FIIs इनफ्लो को लेकर पॉजिटिव हो, लेकिन उसका मानना है कि लोगों को यानी निवेशकों को मार्केट मूवमेंट और इकोनॉमी के फंडामेंटल्स के बीच का अंतर अच्छे से समझ लेना चाहिए। वो मार्केट को लेकर कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह भी दे रहा है। जेफरीज का मानना है कि अगले 6 से 12 महीने बाजार पर भारी रह सकते हैं। अब आपको इसके पीछे के कारण से भी रूबरू करवा देते हैं। आखिर जेफरीज इतना नेगेटिव क्यों साउंड कर रहा है? तो ऐसा है कि पिछले कुछ समय से डॉलर काफी मजबूत हो गया है। हमारा रुपया भी डॉलर के मुकाबले 80 रुपए का लेवल तोड़ गया था। और तो और US फेड की कमेंट्री से निवेशकों का हजारों करोड़ रुपया डूब गया था। उनकी कमेंट्री से पता चला कि आने वाले समय में कंपनियों की बैलेंस शीट सिकुड़ती चली जाएगी। ग्लोबल मार्केट्स में ब्याज दरों के बढ़ने से स्टॉक के वैल्यूएशन भी महंगे नजर आ रहे हैं। IT सेक्टर्स पर भी जेफरीज निवेशकों को दूर रहने की सलाह दे रहा है। उनका मानना है कि IT शेयर रिस्क रिवॉर्ड रेशो से अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन सब शेयरों से दूरी बनाकर ही लोगों को फायदा होगा। तो कुल मिलाकर हमने आपके सामने दोनों पक्ष को रख दिया है। आप अपने विवेक और मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह से निवेश की योजना बनाएं और खूब पैसा बनाएं।